राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बात है विजयगढ़ नामक राज्य की। वहां के राजा वीरवर्मा का एकमात्र पुत्र था, युवराज यशकेतु, जो अत्यंत बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय था। राजा बूढ़ा हो गया था और चाहता था कि यशकेतु राज्य संभाले, पर ठीक उसी समय सीमांत क्षेत्र में एक विद्रोह भड़क गया। राजा ने यशकेतु से कहा, बेटा, मैं अब थक चुका हूं, तुम अब राजगद्दी संभालो और साथ ही इस विद्रोह को भी कुचलो। यशकेतु बोला, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन पहले आप संन्यास लें और मुझे विधिवत राज्य सौंपें। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि पुत्र उसे हटाना चाहता है। क्रोध में आकर उसने उसे बंदी बना लिया। अब राजदरबार में मंत्रियों और न्यायाधीशों के बीच विवाद छिड़ गया। क्या पुत्र का यह व्यवहार अनुचित था या पिता का निर्णय कठोर था? बेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा। तो राजन, अब तुम ही बताओ, क्या पुत्र यशकेतु दोषी था या राजा वीरवर्मा ने अन्याय किया? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, यशकेतु ने जो कहा वह धर्मशास्त्र और परंपरा के अनुसार था। जब तक राजा संन्यास नहीं लेता, युवराज को राज्य सौंपना उचित नहीं। यशकेतु ने पिता से केवल विधि का पालन करने को कहा। यह सम्मान और निष्ठा का प्रतीक था, सत्ता का लोभ नहीं। राजा वीरवर्मा का क्रोध अनावश्यक और अन्यायी था। अतः दोषी राजा था, पुत्र नहीं। बेताल प्रसन्न होकर बोला, राजन, तुम फिर जीत गए। तुम्हारी बुद्धि की गहराई सचमुच अद्भुत है। पर अब मैं फिर उड़ चला और वह फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम राजा, रानी और चोर, प्रेम की अंतिम परीक्षा। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। धरणीपुर राज्य में राजा अभय सिंह का शासन था। वह न्यायप्रिय और प्रजा को प्रेम करने वाला था। उसकी रानी मालविका रूपवती, बुद्धिमती और राजा से अत्यंत प्रेम करने वाली थी। एक दिन राजमहल में एक चोर घुस आया। वह रानी के कक्ष तक पहुंच गया, पर रानी ने साहस और चतुराई से उसे पकड़वा लिया। राजा ने चोर से पूछा, तू रानी के कक्ष तक कैसे पहुंचा? चोर बोला, मैं रानी के रूप और बुद्धि का दीवाना था। उन्हें बस एक बार देखने की इच्छा थी। मैं उन्हें क्षति पहुंचाने नहीं आया था। रानी ने कहा, यह व्यक्ति अपराधी है, परंतु इसका हृदय पवित्र है। इसे क्षमा कर दिया जाए। राजा दुविधा में पड़ गया, पर अगले दिन वह चोर फिर पकड़ा गया, इस बार राजा की हत्या का प्रयास करते हुए। चोर ने कहा, मैं रानी से प्रेम करता हूँ। मुझे विश्वास था कि रानी भी मुझसे प्रेम करती है। मैं राजा को हटाकर रानी से विवाह करना चाहता था। राजा क्रोधित हो गया। उसने रानी से पूछा, क्या तुमने उसे ऐसा कोई संकेत दिया था? रानी बोली, नहीं राजन, मैंने केवल राजधर्म और क्षमा की मर्यादा निभाई थी। अब राजा के सामने प्रश्न था, रानी दोषी है या नहीं? बेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा। तो राजन, अब तुम ही निर्णय दो। क्या रानी मालविका दोषी थी? क्या राजा को उस पर संदेह करना चाहिए? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, रानी ने क्षमा का प्रयोग किया, परंतु बिना यह समझे कि किसे क्षमा दे रही है। उसका उद्देश्य श्रेष्ठ था, पर परिणाम घातक निकला। फिर भी वह दोषी नहीं है,
क्योंकि उसकी मंशा राजा के प्रति वफादारी और दया की थी। दोषी केवल चोर था जिसने रानी की दया को प्रेम समझ लिया। राजा को रानी पर संदेह नहीं बल्कि और अधिक विश्वास करना चाहिए। बेताल प्रसन्न होकर बोला, वाह राजन, तुम्हारा उत्तर फिर से सटीक रहा। अब अगली कहानी के साथ मेरी अंतिम परीक्षा भी निकट है। और वह फिर उड़ चला।